एक घने जंगल में 3 चूहा रहा करते थे। उन तीनों चूहों में एक दिन बहुत बड़ा झगड़ा हो गया कि कौन सबसे महान है। वह तीनों आपस में ऐसा बोलने लगे। पहले चूहे ने बोला, मैं सबसे ताकतवर हूँ, इसीलिए मैं ही महान हूँ। फिर दूसरे ने बोला, मैं हूँ सबसे सुंदर और लंबा, इसीलिए मैं ही महान हूँ। उसके बाद तीसरे चूहे ने बोला, मैं हूँ आप सबसे अच्छा, इसीलिए मैं ही महान हूँ। ये सब झगड़ा दूर में पेड़ पर बैठा एक बुढ़ी बुजुर्ग चूहा देख रहा था और उसने ऐसा बोला, देखो बच्चों, आपको आपस में ऐसा झगड़ना अच्छी बात नहीं है। आप सब मेरे पास आओ, मैं तय करूंगा कि कौन आप सब में से महान है। तभी एक चूहे ने, अरे तुम ठीक से देख ही नहीं सकते हो और तुम बूढ़े चूहा हो, तुम क्या हमको बोल रहा है? बोलो बोलो, कैसा तैर करेगा? मेरे पास 3 साइकिल हैं। आप तीनों चूहे उन साइकिल्स को लेकर रेस लगाओ। जो भी जीतेगा वही सबसे महान होगा। आपको उस मंदिर तक जाके वापस आना होगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखो, इस साइकिल की रेस में आपको शक्ति और बुद्धि का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये सुनकर सारे चूहे अपने अपने साइकिल्स को लेकर रेस के लाइन पर खड़े हो गए और बुजुर्ग चूहे ने विजिल मार के रेस को शुरू करता है। तीनों चूहे तेजी से साइकिल को चलाने लगे। एक चूहा चिंटू सबसे आगे निकल जाती है और मंदिर के पास होकर वापस आने लगता है। बाकी दोनों चूहे थोड़े पीछे रह जाते हैं। जब चिंटू सबसे पहले आ रहा था कि इतने में रास्ते में उसको घायल कबूतर दिखाई दिया और चिंटू तुरंत रुक जाता है। फिर चिंटू ने ऐसा सोचा, अरे इस कबूतर तो घायल स्थिति में है, मुझे कुछ करना पड़ेगा। तभी चिंटू उस कबूतर को थोड़ा पानी पिलाकर एक बंदर वैद्य के पास लेके जाता है। बंदर जी, ये कबूतर तो घायल होकर नीचे गिर गई है, थोड़ा इसको दवाई दो। बंदर उसको दवा देकर उसकी देखभाल करता है, लेकिन इतने में दोनों चूहे चिंटू को पीछे छोड़कर रेस को खत्म कर देते हैं और एक चूहा रेस जीत जाता है। जब चिंटू वापस अपना साइकिल लेकर उस बुजुर्ग चूहे के पास जाता है, तभी बुजुर्ग चूहा ऐसा पूछता है, क्या हुआ चिंटू, इतने देर कैसे हो गया? रेस तो इसने जीत ली है। फिर चिंटू सारी बात बोलता है। तभी बुजुर्ग चूहा ऐसा बोला, अरे चिंटू, आप ही सबसे महान हैं, क्योंकि चिंटू ने पहले स्थान में होते हुए उस घायल कबूतर को बचाया है। महान होने के लिए केवल ताकत ही नहीं, बल्कि बुद्धि और दूसरे जानवरों पर दया भी होना चाहिए। ये लो चिंटू, मैं तुमको इनाम के तौर पे एक गोल्डन साइकिल इनाम में दे रहा हूँ। ये तुम्हारा प्रतिफल है। तब से चिंटू और उसके दोस्त खुशी खुशी से रहने लगे। एक दिन जंगल में सुबह सुबह जब राजा शेर अपनी गुफा से बाहर निकला तो उसने देखा कि एक साधु बाबा समाधि लगाए हुए उसकी गुफा के पास एक पेड़ के नीचे बैठे साधना कर रहे हैं। इसकी इतनी हिम्मत, लगता है ये खुद ही मेरा खाना बनने के लिए यहाँ आ गया है। मूर्ख कहीं का, अब इसे मेरा भोजन बनने से कोई नहीं रोक सकता। शेर की हंसी सुनकर साधु बाबा की आंख खुल गई। उन्होंने राजा शेर को आते हुए देखा और हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहा, राजा शेर, मुझे माफ करें, आपको नींद से जगाना मुझे सही नहीं लगा, इसीलिए यहाँ आपका इंतजार करने लगा। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मुझसे क्या बात करनी है आपको? आज से मैं यहीं बैठकर समाधि में रहना चाहता हूँ, शक्तियों को पाना चाहता हूँ। बस आपकी इजाजत चाहिए शेर राजा। मैं चाहता हूँ आप यहाँ मुझे बैठने की इजाजत दे दें। लेकिन यहाँ पर क्यों? क्या तुम मुझसे डरते नहीं? मैं तुम्हें आज खा जाऊंगा, फिर कैसी समाधि? मेरी बात ध्यान से सुने शेर राजा, इस शक्ति को प्राप्त करने में मेरी मदद करिए, मैं आपकी मदद करूंगा। मैं आपको उड़ने की शक्तियां दे सकता हूँ। आप एकमात्र अद्भुत शेर बन जाएंगे जो उड़ता है, यानी कि उड़ने वाला शेर। अच्छा ये बात है। अगर जंगल में कोई भी गया तो बाकी जानवर मुझे परेशान करेंगे, लेकिन अगर आपकी इजाजत से यहाँ रुका तो मुझे परेशान नहीं करेंगे। मैं जानता हूँ बाकी जानवर आपसे बहुत डरते हैं। ये तो तुमने ठीक कहा। क्या सच में तुम्हारे पास इतनी शक्तियाँ हो जाएंगी कि मैं उड़ सकूंगा? जी महाराज, बस आपका साथ चाहिए। भोजन तो आप किसी का भी कर सकते हैं, मगर कोई आपको शक्तियाँ नहीं दे सकता महाराज। शेर को बाबा की ये बात बहुत सही लगी। शेर ने बाबा की दिन रात सेवा की, उसके पास किसी भी जानवर को भटकने नहीं दिया। और बहुत समय के बाद जब बाबा ने आंखें खोली तो उनके पास दिव्य शक्तियाँ थी। उन्होंने शेर को आशीर्वाद दिया और शेर बन गया उड़ने वाला शेर। यह देखकर जंगल में उसकी आवाज़ होने लगी और शेर बहुत खुश हुआ।